सरकार के साथ बुंदीवार जवाब भी आप लोगों को मिला, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने खारिज कर दिया कि नहीं, हमें तीनों कानून निरस्त चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर मैं आऊंगी, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है किसानों को नए बाजार, नए विकल्प मिलेंगे, और हमने यानी कि हमारी सरकार ने दीवारों को गिराने का काम किया है ताकि छोटे और मझोले किसानों का फायदा हो सके। लेकिन हनान मुल्ला साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, कृषि मंत्री ने आज तक से बातचीत करते हुए अब से कुछ देर पहले जो बातें कही हैं, मैं अक्षरशः वो बातें पढ़ते हुए आपके पास सवाल के साथ आती हूं। उन्होंने लिखा है कि मैं किसान संगठनों से मिला, उनमें कुछ वामपंथी भी थे, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ता है कि इनमें उग्रान है, हनान मुल्ला शामिल है। किसान आंदोलन के गलत दिशा में जाने से किसान को लेकर सरकार चिंतित है। ये बातें कृषि मंत्री की ओर से कही गई हैं आज। ये क्या बोलो, झूठ के कोई जवाब नहीं होता। ये गोएबल्स का चिल्ड्रन है। गोएबल्स बोलता था झूठ बोलो, 100% बोलो और बार बार बोलो, एक दिन न एक दिन लोग मान लेगा। ये गोएबल का जो औलाद है, ये झूठ को पुलिंदा फंस रहा है। मैं बोलूं 500 संगठन है, 500, खान खुल के सुनो, उनमें 7-8 संगठन है जिसके साथ वामपंथी का कुछ समर्थन है। ये सारे संगठन बेवकूफ है क्या? 70 करोड़ किसान है, 25 करोड़ किसान 8 तारीख पूरा हिंदुस्तान में बंद किया है। वो कि बेवकूफ है? उसको मालूम नहीं है उसका भलाई किया है, उसको बुराई किया है। हमारा बोल रहा है किसान, जब भाई हमारा टीबी का बीमारी है, तुम जबरदस्ती कॉलेरा का दवा मत पिलाओ। वो जबरदस्ती हमको कॉलेरा का दवा पिलाएगा, जबकि बीमारी हमारा क्या है, वो बीमारी का खोज नहीं है। 6 महीना में एक बार किसान से पूछा नहीं है तुम्हारा क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कैसे कानून में तुम्हारा थोड़ा सुविधा होगा। कभी किसी से किसान से पूछा? 600-500 संगठन के किसी से कभी बात नहीं किया। और कोई ब्यूरोक्रेटिक कानून जो कि 2 कॉर्पोरेट के घराने में है, एक गले में इसका बॉकलेस है, चेन है 2 बड़े कॉर्पोरेट का हाउस के पास। ये लोग जो बोल रहे हैं तो उसी को निर्देश हम बोला कुछ था। ऐसे किसान नेता अमित शाह जी, जिनका ज्यादा मकसद इस बात में है कि सरकार झुके, सरकार पीछे हटे, सरकार कानूनों को वापस ले, किसानों का हित करना या नहीं करना, ये बात की बातें सरकार को झुकाने का ज्यादा मकसद तो नहीं नजर आ रहा है, जिस तरह की अभी हाल के दिनों की स्थिति दिखाने बिल्कुल नहीं है। सुनो, बिल्कुल नहीं है। आप जाके पूछो ना किसान को, आप क्यों यहाँ एयर कंडीशन में बैठे बैठे सोच रहा है? आप गांव जाके किसान को पूछो ना। हम तो बोला था उस दिन, जो यहाँ 2 लाख किसान बैठे हैं, मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, आप वहां जाके समझा के आओ, हम भी फ्री बन जाएगा। आज ऐसा झूठ प्रचार हो रहा है। असल में ये आंदोलन 6 महीने से चल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार जो है या सरकार के नुमाइंदे जहां पर किसानों का धरना हो रहा है वहां पर पहुंचे और किसानों को समझाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जहां भी है, जहां भी हो, किसान को समझाए। ठीक है। आज किसान तो रास्ते में क्यों आ रहा है? खुशी से है। इतना सर्दी में है, 15 लोग मर गया, बीमार हो रहा है, इतना ठंडे में बच्चा महिला, वो खुशी से बैठे हैं क्या? एक इंसानियत रहे तो इंसान की तरह बिहेव किया रहा है, ये हैवान की तरह किसान के साथ व्यवहार किया जा रहा है। सरकार की ओर से बार बार यही तो कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, और इसी वजह से अब तो उन लोगों ने बड़ा प्लान तैयार किया है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता जगह जगह जाकर किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल के साथ में आऊंगी, हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं आप, और अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। उनके पिता ने 1988 में जिस तरह से राजीव गांधी की सरकार को किसान आंदोलन कर झुकने पर मजबूर कर दिया था। राकेश टिकैत जी, क्या आप आज उसी भूमिका में खुद को देख रहे हैं? और बात वो कौन कौन से बड़े बिंदु हैं जहां पर आकर टिक जा रही है? और आपकी ओर से भी कहा गया था कि किसानों में भी कुछ नरम दल है, कुछ गरम दल है, इस वजह से बात नहीं बन पा रही है, तो बात बनेगी कैसे? यही तो बड़ा सवाल है। देखो, हमारा आज भी सवाल वही है, पहले भी हमारा सवाल वही था। जो 3 कृषि के बिल आए हैं, जो कृषि सुधार का जिसको नाम दिया गया है, इन बिलों को वापसी लेना पड़ेगा। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, लीगल राइट्स एमएसपी पे सरकार को देना पड़ेगा। पुराली का एक बड़ा इशू है एनजीटी के नाम पे, और भी बहुत से इशू है। ट्रैक्टर है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, कहाँ किसान लेकर जाएगा? इन सारे सवालों के लिए हम यहाँ पे आए हैं, अपनी बात सरकार के सामने रख रहे। हमारी सरकार अपनी बात सुन रहा, हमारी क्या गलत है इसमें, वो हमको बात बता दें।
सरकार की ओर से भी बार बार लिखित में भी आश्वासन दिया गया, आप लोगों को बुलाकर बातचीत भी की जा रही है। गृह मंत्री ने खुद आप लोगों को बुलाकर बातचीत की थी और समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था। उसके बावजूद बात नहीं बनी है। 17 दिन हो चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। समाधान कैसे निकलेगा राकेश टिकैत जी? क्योंकि ऐसा लग रहा है किसान भी अड़े हुए हैं, सरकार भी किसान बिल को वापस नहीं लेना चाहती है, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, सरकार को क्या दिक्कत है? बिल किसान के लिए लेकर आए, किसान के फायदे के लिए लेकर आए। भाई दिल्ली में बैठ के बिल बनाना, गांव में तो बिल बनाए नहीं। अगर ये 700 चौपाल बिल बनाने से पहले लगा लेते, हमने तो बार बार यही कहा कि बिल गांव में बनना चाहिए। दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बना हुआ बिल देश के किसानों को मंजूर नहीं है। ये आज सुन ले सरकार, ये 10 दिन में सुन लें, ये 2 महीने में सुन लें। भाई चौपाल जो अब लगा रहे हैं, चौपाल बिल लाने से पहले लगाते ना गांव में। और 700 चौपाल से क्या होगा? देश तो बहुत बड़ा है, 7000 चौपाल लगानी चाहिए। तो गांव के लोग जवाब देंगे इनको, जहां पर चौपाल लगाएंगे उनका पूरा 1 मिनट बन जाए, वो आने के प्रधानमंत्री को दे दे, पूरी कैबिनेट बैठ जाए और उसके बाद में सलाह कर लेना, लगाए चौपाल।